मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर सेकेंड सेशन 5 फोर्थ सेशन में अपन ने कोलाइडल और निलंबन के जो कण होते हैं, जो विलेन होते हैं, उसके अपन ने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। दोनों के बीच में समानताएं और असमानताएं देखी थी, कंपैरिजन देखा था और एग्जांपल्स देखे थे। आगे अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से मिश्रण के घटकों का अपन पृथक्करण कर सकते हैं। इसमें अपन दो विधि के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। पहली विधि है आपके कि रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करना, और दूसरा है हमारे दूध से क्रीम को कैसे अलग करना। तो पहले में अपन वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे, वेपराइजेशन, और दूसरे में अपन अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे, जिसको अपन सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहते हैं। फर्स्ट मेथड में अपन क्या करेंगे, विलायक से विलय पदार्थों को अलग करेंगे। इसके लिए अपन ने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा है कि हमने एक बीकर लिया है, ऐसा कांच का ग्लास जिसके बीक पाई जाती है उसको बीकर कहते हैं। उसके अंदर हमने सिंपल पानी भरा है, उसके ऊपर एक कांच की प्लेट जिसको अपन वॉच ग्लास कहते हैं, उसके ऊपर अपन ने स्याही की कुछ मात्रा में स्याही रखी है। वो नीले रंग की भी हो सकती है और काले रंग की भी हो सकती है। नीचे हमने स्टैंड पर उसको सेट करके स्टोव चलाया या बर्नर चलाया। जब अपन इसको बर्नर को ऑन करते हैं तो हम डायरेक्ट स्याही को गर्म नहीं कर रहे हैं, हम वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको देखेंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे वो वॉच ग्लास को भी क्या करता है, गर्म करता है। और वॉच ग्लास में से जो स्याही में विलायक के तौर पर जल उपस्थित है उसको भी क्या होता है, वो गर्म होता है। और जब वह 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसका तापमान पहुंच जाता है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है और वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। हमको पता है कि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है। कुछ समय पश्चात अपन देखेंगे कि केवल वॉच ग्लास में स्याही रह गई है, जिसको अपन खुरच कर नीला रंग रह गया है अगर नीले रंग की स्याही लिए, और काला रंग रहेगा अगर अपन ने काले रंग की स्याही लेंगे, तो हम उसको खुरच कर अलग कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं वाष्प, वॉच ग्लास, स्याही जो कि विलेय है, बीकर, और जल जो कि विलायक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण के मेथड से अपन जल में से जो स्याही हमने विलय की है उसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखना चाहे तो समुद्री जल से जो नमक अलग किया जाता है वो भी वाष्पीकरण विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। हमने 6-7 क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से समुद्र के आसपास में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती जिसको लेगून कहा जाता था। उसके अंदर समुद्र का जल भरा जाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है और क्यारियों में क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। इस प्रकार अपन वाष्पीकरण की विधि से विलायक में से विलय पदार्थ को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम देख रहे हैं अपकेंद्रण विधि, जिसको सेंट्रीफ्यूगल मेथड कहा जाता है। अपकेंद्रण विधि में ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें अपन अगर किसी वस्तु को एक ही डायरेक्शन में तेज गति से घुमाएं तो उसमें क्या होगा, जो भारी तत्व होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे और जो हल्के तत्व होंगे वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक बल जो बाहर की ओर कार्य करता है और एक बल समान मात्रा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसमें अपन देखते हैं हमारे घर पे मम्मी दही मथती है बिलौनी से, तो उसके द्वारा जो मक्खन निकला जाता है क्रीम में से वो किस विधि से निकलता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड से ही निकलता है। इसका उपयोग अगर अपन देखें तो जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच करने में इसमें क्या होता है कि लोहे की 3 या 4 टेस्ट ट्यूब्स बनी होती है। उसके अंदर जो भी रोगी है या मरीज है उसके यूरिन को या रक्त को भरा जाता है और उसको किसी टेबल पर उस मशीन को फिक्स करके तेज गति से रोटेट किया जाता है। जब अपन उसको किसी बाहरी पदार्थ से रोटेट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो होती है वो वन डायरेक्शनली मूव करती है, रोटेट होती है, जिस कारण से सेंट्रीफ्यूगल बल कार्य करता है। और जब उसको 8-10 बार 15 बार ऐसा किया जाता है तो रक्त का जो भारी तत्व होंगे वो सारा तल में बैठ जाएगा और जो हल्के तत्व होंगे, प्लाज्मा जो होता है सीरम, वो क्या हो जाएगा, रक्त से अलग हो जाएगा। इसी प्रकार मूत्र की जांच भी की जाती है। सेकंड है घर या डेयरी में क्रीम से मक्खन निकालना। मैंने आपको बताया बिलोनी से मम्मी बिलोती है घर पे, लेकिन जब बड़ी मात्रा में डेयरी उद्योग में इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है तो मशीन आती है हैंड मिक्सर के समान और उसको चलाया जाता है जब, तो धीरे धीरे क्रीम से मक्खन हल्का होता है जो कि ऊपर की ओर आ जाता है और गाढ़ी छाछ कहाँ रह जाती है, नीचे की ओर जाती है। तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैनिक जीवन में हम इसको देखते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई करना। हम देखते हैं कि ड्रायर जब मशीन बंद हो जाती है उसको धीरे से खोलते हैं तो ड्रायर हमको घूमता हुआ दिखता है। सेम प्रोसेस पर कार्य करता है, एक नीचे एक सिरे से छड़ से जुड़ा होता है, ऊपर से फ्री होता है। जब हम उसमें कपड़े डालते हैं उसको ऑन
ऑन करते हैं तो ड्रायर घूमता है, घूमने से कपड़े भी वन डायरेक्शनली मूव होते हैं और पानी भारी होने के कारण कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, यानी कि कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी उसमें अतिरिक्त जल जो होता है वो निचोड़ जाता है। इस प्रकार से आज अपन ने दो विधि के बारे में डिस्कशन किया, वाष्पीकरण विधि और दूध से क्रीम को अलग करना। नेक्स्ट क्लास में अपन अगली दो मेथड्स है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।